हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए केशव स्वामी, डेप्यूटी मैनेजर फाइनेंस फ्रॉम कोल इंडिया लिमिटेड एंड आप देख रहे हैं मेरा इन्फो व्लॉग। आज का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ अपकीप अलाउंस एंड हाउस पर्क्स फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव ऑफ कोल इंडिया। अपकीप अलाउंस के इस टॉपिक को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम अपकीप अलाउंस के प्रीव्यू को जानेंगे कि किस ऑर्डर या रूल के अकॉर्डिंग अपकीप अलाउंस दिया जाता है। सेकंड पार्ट में हम अपकीप अलाउंस के कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। थर्ड पार्ट में हाउस पर्क्स एंड उसकी कैलकुलेशन को समझेंगे। फोर्थ पार्ट में हाउस पर्क्स पे आने वाले टैक्स बर्डन को डिस्कस करेंगे, जो कि अपकीप अलाउंस का जनरल कॉन्सेप्ट है। फिफ्थ एंड लास्ट पार्ट में हम अपकीप अलाउंस की कैलकुलेशन को एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट पॉइंट इज प्रीव्यू ऑफ अपकीप अलाउंस। अपकीप अलाउंस का पेमेंट कोल इंडिया के 12 मार्च 2011 के ऑर्डर नंबर 306 से गवर्न होता है, जिसके अकॉर्डिंग 25 फरवरी 2011 को न्यू दिल्ली में हुई सीआईएल बोर्ड की 266 मीटिंग में वेज बोर्ड एम्प्लॉय जो कंपनी क्वार्टर में रहते हैं एंड इनकम टैक्स के प्रीव्यू में आते हैं, उनको अपकीप अलाउंस की पेमेंट अप्रूव की गई थी। नेक्स्ट इज की पॉइंट्स ऑफ अपकीप अलाउंस। फर्स्ट, इट्स रिम्बर्समेंट ऑफ टैक्स बर्डन ऑन हाउस पर्क्स ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव। इन अदर वर्ड्स, हाउस पर्क्स पे जो टैक्स बर्डन होती है नॉन एग्जीक्यूटिव, अपकीप अलाउंस उस टैक्स बर्डन का रिम्बर्समेंट है। सेकंड कंडीशन इज एम्प्लॉय रिजाइडिंग इन कंपनीज क्वार्टर एंड थर्ड कंडीशन इज एम्प्लॉय कम्स अंडर प्रीव्यू ऑफ इनकम टैक्स। अगर इन की पॉइंट्स को सिंप्लीफाई करें तो जो एम्प्लॉय कंपनी क्वार्टर में रहते हैं तो उनकी एनुअल इनकम में हाउस पर्क्स के रूप में एक अमाउंट इनकम में जोड़ दी जाती है, जिससे उन्हें एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है और उसी टैक्स बर्डन को कंपनी अपकीप अलाउंस के रूप में एम्प्लॉय को रिफंड करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज हाउस पर्क्स। अपकीप अलाउंस को जानने से पहले हमें पर्क्स को समझना होगा, क्योंकि हाउस पर्क्स की अमाउंट को ही एम्प्लॉय की इनकम में जोड़ा जाता है एंड उस पर आने वाली टैक्स बर्डन को कंपनी द्वारा एम्प्लॉय को अपकीप अलाउंस के रूप में दिया जाता है। तो सबसे पहले हाउस पर्क्स क्या है? इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार यदि कोई एम्प्लॉय कंपनी का रेंट फ्री अकोमोडेशन या कंसेशनल रेट अकोमोडेशन लेता है तो उसे रेंट फ्री अकोमोडेशन पे टैक्स देना होता है, क्योंकि रेंट फ्री अकोमोडेशन को कंपनी द्वारा एम्प्लॉय को दी जाने वाली परक्विजिट ट्रीट किया जाता है, जो कि इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग सैलरी हेड में टैक्सेबल रहती है। नाउ वैल्यूएशन ऑफ हाउस परक्विजिट। अब ये तो डिसाइड हो गया कि रेंट फ्री अकोमोडेशन या क्वार्टर को परक्विजिट ट्रीट किया जाएगा, बट परक्विजिट की वैल्यू क्या होगी या किस अमाउंट को एम्प्लॉय की इनकम में एज ए परक्विजिट जोड़ा जाएगा, इसके लिए हाउस पर्क्स की या हाउस परक्विजिट की वैल्यू निकाली जाती है। हाउस या जो क्वार्टर है वो कौन सी सिटी में एग्जिस्ट करता है, उस सिटी की पॉपुलेशन के बेस पे टोटल सैलरी के परसेंटेज के रूप में पर्क्स को कैलकुलेट किया जाता है, जिसे इस स्लाइड में चार्ट के रूप में समझाया गया है। जैसे सीरियल नंबर 1 में यदि कंपनी का क्वार्टर 10 लाख से कम पॉपुलेशन वाली सिटी में है तो हाउस पर्क्स की वैल्यू एम्प्लॉय की सैलरी की 5% होगी। इसी तरह और भी रेट्स सिटी पॉपुलेशन के हिसाब से दिए गए हैं। अब हम वैल्यूएशन को एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ABC एक एम्प्लॉय है जिसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग SCCL हेडक्वार्टर बिलासपुर में है, तो उसके पास बिलासपुर सिटी में कंपनी का क्वार्टर है। बिलासपुर की पॉपुलेशन लेस देन 15 लाख है। एम्प्लॉय की एनुअल सैलरी बिफोर हाउस पर्क्स 12 लाख रुपीस है। एनुअल सैलरी में बेसिक, SDA, VDA, OT, संडे, PSD, स्पेशल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, गैस अलाउंस, बोनस एक्सेट्रा सबको जोड़ा जाता है। इसमें अलाउंस की टैक्सेबल अमाउंट को ही ऐड किया जाता है। एग्जेम्प्टेड अलाउंस को एनुअल सैलरी निकालते समय एक्सक्लूड कर देते हैं। अब एनुअल सैलरी पे कौन से रेट से पर्क्स की कैलकुलेशन होगी उसे इस चार्ट से देखेंगे, जिसके अकॉर्डिंग लेस देन 15 लाख पॉपुलेशन के केस में 5% ऑफ एनुअल सैलरी पर्क्स की वैल्यू बनेगी। 5% ऑफ 12 लाख that is rupees 60,000. So 60,000 will be value of
परक्यूजिट और इस तरह 60,000 रुपीज एम्प्लॉय की इनकम में एज ए हाउस परक्यूजिट ऐड कर दी जाएगी। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज टैक्स बर्डन ऑन हाउस पर्क्स। हम हाउस पर्क्स पे आने वाली टैक्स बर्डन का जो जनरल कॉन्सेप्ट है उसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अभी हमने हाउस पर्क्स का जो एग्जाम्पल लिया है उसी एग्जाम्पल से आगे बढ़ते हैं, जिसमें हाउस पर्क्स की वैल्यू आ गई है 60,000 जो कि एम्प्लॉय की इनकम में जोड़ दी जाती है। इस पे एम्प्लॉय की टैक्स बर्डन को हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं। इस एम्प्लॉय की हाउस पर्क्स से पहले 12 लाख की इनकम थी, जिस पे अप्रोक्सीमेट उसका 83,200 की टैक्स लायबिलिटी थी। अब हाउस पर्क्स ऐड होने के बाद उसकी इनकम 12,60,000 हो गई है, जिस पे उसका टोटल टैक्स अप्रोक्सीमेट 95,680 हो गया है। तो एम्प्लॉय को हाउस पर्क्स की वजह से 95680 माइनस 83200 इक्वल 12,480 रुपीज का एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। तो इस 12,480 रुपए के एक्स्ट्रा टैक्स को कंपनी एम्प्लॉय को अपकीप अलाउंस के रूप में रिटर्न करती है। बट इसमें एक लॉजिक और भी है कि ये अपकीप अलाउंस भी टैक्सेबल होता है और इनकम में ऐड हो जाता है। तो कंपनी अपकीप अलाउंस पे आने वाली टैक्स बर्डन को भी अपकीप अलाउंस में जोड़ के एम्प्लॉय को रिफंड करती है। इसलिए इस एग्जाम्पल में 12,480 टैक्स डिफरेंस प्लस 12,480 पे आने वाले टैक्स इम्पैक्ट दोनों को जोड़ के अपकीप अलाउंस की अमाउंट को कैलकुलेट किया जाता है। इस कैलकुलेशन को बनाने के लिए कंपनी इक्वेशन के बेस पे एक रेट चार्ट बनाती है, जिससे अपकीप अलाउंस की इस कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को डायरेक्ट एक रेट से एनुअल इनकम पे कैलकुलेट किया जा सके, जिसे हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे। नाउ लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ अपकीप अलाउंस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपकीप अलाउंस के वो रेट चार्ट का ऑर्डर है जिसके बेस पे अपकीप अलाउंस की कैलकुलेशन की जाती है। ये ऑर्डर 24-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए है। हर साल इनकम टैक्स स्लैब में चेंज की वजह से ये रेट चार्ट हर साल चेंज हो जाता है। कैलकुलेशन ऑफ अपकीप अलाउंस एज पर रेट प्रोवाइडेड बाय CIL नीड टू नो फ्यू पॉइंट्स और इंफॉर्मेशन। इस रेट चार्ट से अपकीप अलाउंस की कैलकुलेशन करने के लिए हमें कुछ इंफॉर्मेशन या पॉइंट जानने होंगे, क्योंकि इस रेट चार्ट में बहुत सारे रेट्स दिए गए हैं। तो किसी एम्प्लॉय पे कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा उस रेट को जानने और फिर उस रेट से कैसे कैलकुलेशन होगी उसे जानना होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो टोटल टैक्सेबल इनकम फॉर चूजिंग हाईएस्ट टैक्स रेट एज पर टैक्स लाइव रेट ऑफ इनकम टैक्स। सबसे पहले हमें एम्प्लॉय की टोटल टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करना होगा, जिससे उसके हाईएस्ट टैक्स स्लैब रेट को जाना जा सके। सेकंड पार्ट में हमें चार्ट में से अपकीप रेट को चूज करना है, जो कि 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ए पॉइंट इज एम्प्लॉय की टैक्स रिजिम, मीन्स ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम। बी पॉइंट इज हाईएस्ट टैक्स स्लैब रेट, जो कि हमें फर्स्ट पॉइंट में टैक्सेबल इनकम से जाननी है। C point is population of city where quarter is exist. Now third point is months for which company quarter occupied by the employee. Means employee के पास financial year में कितने months के लिए quarter था। Fourth point is annual salary on which upkeep allowance will be calculated. And fifth is formula of calculation, which is annual salary multiplied by month for which company quarter occupied divide by 12 multiply by rate of upkeep allowance divide by 100. One more point, if taxable income under old regime below 5 lakh and in new regime below 7 lakh, then upkeep allowance will be nil. It means if employee की taxable income old regime में 5 लाख या उससे कम है and new tax regime में 7 लाख या उससे कम है, तो upkeep allowance नहीं बनेगा, अपकीप अलाउंस 0 रहेगा।
क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख रुपए तक की इनकम पे एंड न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपए तक की इनकम पे इनकम टैक्स 0 रहता है। तो जब एम्प्लॉय पे कोई टैक्स ही नहीं लग रहा है तो उसे अपकीप की पेमेंट का क्वेश्चन ही राइज नहीं होता है, क्योंकि जैसा कि हम इसके जनरल कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि एम्प्लॉय की इनकम पे हाउस पर्क्स जुड़ने से जो टैक्स बर्डन आता है उसे अपकीप के रूप में रिफंड किया जाता है। जब टैक्स बर्डन 0 है तो अपकीप भी 0 ही रहेगा। अब एक एग्जांपल से इस पूरी कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। एक एम्प्लॉय है ABC, प्लेस ऑफ पोस्टिंग SCCL बिलासपुर, पॉपुलेशन ऑफ बिलासपुर लेस देन 15 लाख, न्यू टैक्स रिजीम फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25। इस एम्प्लॉय का एनुअल सैलरी स्टेटमेंट बिफोर अपकीप अलाउंस फर्स्ट इज रेगुलर टैक्सेबल इनकम 894,619.28, इरेगुलर टैक्सेबल इनकम 1,91,975 रुपए 66 पैसे। रेगुलर इनकम एंड इरेगुलर इनकम के बारे में मैं यहाँ एक चीज बताना चाहूंगा कि बेसिक VDA, SDA, स्पेशल अलाउंस एक्सेट्रा जैसी कुछ इनकम है जो रेगुलर इनकम में ऐड होती है, एंड संडे, OT, PSD, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, गैस रिम्बर्समेंट एक्सेट्रा जैसी कुछ इनकम्स हैं जो इरेगुलर इनकम में ऐड होती है। नेक्स्ट, रेगुलर एंड इरेगुलर इनकम को ऐड करेंगे तो एनुअल सैलरी आ जाएगी जो है 10,86,594 रुपए 94 पैसे, जिस पे रेट से अपकीप अलाउंस कैलकुलेट करेंगे। बट अभी तक हम रेट सिलेक्ट नहीं कर पाए हैं, इसके लिए हमें थोड़ा और आगे बढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट पार्ट में इस एनुअल सैलरी पर 5% के हिसाब से हाउस पर्क्स ऐड होगा, जिसको ऐड करने से टोटल सैलरी 11,40,924 रुपए 69 पैसे आ जाएगी। इस पर न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 लेस करेंगे तो टोटल टैक्सेबल इनकम आ जाएगी जो कि 10,65,924 रुपए 69 पैसे है। ये 10,65,924 रुपए 69 पैसे हमारे नीड टू नो के फर्स्ट पॉइंट का आंसर है। अब इस टैक्सेबल इनकम के अकॉर्डिंग न्यू टैक्स रिजीम स्लैब से एम्प्लॉय की हाईएस्ट टैक्स स्लैब रेट निकालेंगे। तो इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 10,65,924 रुपए 69 पैसे की टैक्सेबल इनकम के अकॉर्डिंगली हाईएस्ट टैक्स स्लैब रेट आएगी 15% अकॉर्डिंग टू न्यू टैक्स स्लैब रिजीम। अब हमारी नीड टू नो स्लाइड के सेकंड पॉइंट के सब पॉइंट बी का आंसर हो गया है 15%। ए पॉइंट है टैक्स रिजीम जो कि है न्यू टैक्स रिजीम, एंड सी पॉइंट है पॉपुलेशन ऑफ सिटी विच इज लेस देन 15 लाख। अब इन तीनों के बेस पे हम CIL के अपकीप अलाउंस रेट चार्ट से रेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट इज न्यू टैक्स रिजीम, सेकंड सिलेक्शन इज 15% हाईएस्ट टैक्स स्लैब रेट, एंड थर्ड इज लेस देन 15 lakh population of city which is fall under other area, so rate of upkeep allowance is 0.902%। नीड टू नो के सेकंड पॉइंट का आंसर है 0.902%। मंथ्स फॉर विच कंपनी क्वार्टर ऑक्यूपाइड बाय एम्प्लॉय, इसमें हम एज्यूम करते हैं कि पूरे 12 महीने एम्प्लॉय के पास क्वार्टर है। नाउ annual salary on which upkeep allowance will be calculated, that is serial number third of table which is rupees 10,86,594 रुपए 94 पैसे। सो नीड टू नो के थर्ड पॉइंट का आंसर हो गया है 12 मंथ्स, एंड फोर्थ पॉइंट में एनुअल सैलरी हो गई है रुपीज 10,86,594.94। एनुअल सैलरी में क्या क्या जुड़ता है इसे भी मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ फाइनली अपकीप अमाउंट इज 10,86,594.94 पैसे मल्टीप्लाई बाय क्वार्टर ऑक्यूपाइड मंथ्स डिवाइड बाय 12 इनटू रेट विच इज 0.902 डिवाइड बाय 100। सो इस फॉर्मूले से अपकीप अलाउंस की अमाउंट आएगी 9,801 रुपए 9 पैसे। सो अपकीप अलाउंस इज रुपीज 9801.09 पैसे।
अब ये जो एनुअल इनकम की स्टेटमेंट हम बिफोर अपकीप अलाउंस देख रहे थे, वो अपकीप अलाउंस की कैलकुलेशन के बाद चेंज हो जाएगी, क्योंकि अपकीप अलाउंस कैलकुलेट होने के बाद फिर से इनकम में जुड़ जाएगा और एनुअल इनकम बढ़ जाएगी। सो एनुअल सैलरी स्टेटमेंट बिफोर कैलकुलेशन ऑफ अपकीप अलाउंस एंड एनुअल सैलरी स्टेटमेंट आफ्टर अपकीप अलाउंस। बिफोर इस प्रकार थी जैसे हमने इससे पहले एग्जाम्पल में देखा, एंड आफ्टर अपकीप अलाउंस जो स्टेटमेंट होगी वो इस प्रकार होगी। इनकम में अपकीप अलाउंस ऐड हो जाएगा। ये अपकीप अलाउंस जनरली इरेगुलर इनकम में ऐड होता है। मैंने जस्ट समझाने के लिए इसे यहाँ अलग से शो किया है। तो एनुअल सैलरी 9,801 रुपए 9 पैसे से बढ़ जाएगी, जिससे एनुअल पर्क्स की कैलकुलेशन भी बढ़ जाएगी, क्योंकि एनुअल पर्क्स भी एनुअल सैलरी पे कैलकुलेट होता है। तो इस तरह आप बिफोर एंड आफ्टर अपकीप इम्पैक्ट को सैलरी स्टेटमेंट में समझ सकते हैं। ये अभी तक हमने जो समझा है कि लास्ट 5 मंथ की सैलरी में अपकीप अलाउंस की कैलकुलेशन बनने से पहले जो इनकम स्टेटमेंट था, और उस इनकम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपकीप अलाउंस को कैलकुलेट किया और उस अपकीप अलाउंस को फरवरी सैलरी में ऐड करके फाइनल फरवरी मंथ की सैलरी को फाइनल किया है। अब यदि कोई एम्प्लॉय फरवरी मंथ की सैलरी मिलने के बाद यदि सैलरी में मिले अपकीप अलाउंस की कैलकुलेशन को चेक करना चाहे तो कैसे कर सकता है? इसके लिए उसे रिवर्स कैलकुलेशन करनी होगी। जैसे ये बिफोर अपकीप अलाउंस एनुअल इनकम स्टेटमेंट है और दूसरा आफ्टर अपकीप अलाउंस एनुअल इनकम स्टेटमेंट है। तो एम्प्लॉय को फरवरी सैलरी स्लिप में आफ्टर अपकीप अलाउंस वाला स्टेटमेंट दिखेगा, जिसमें रेगुलर इनकम सेम रहेगी बट इरेगुलर इनकम में अपकीप अमाउंट ₹9801.01 जुड़ा हुआ दिखेगा, जो कि 1,91,975 रुपये 66 पैसे प्लस 9,801 रुपये 9 पैसे, टोटल 2,01,776 रुपये 75 पैसे दिखेगा। हमें आफ्टर अपकीप अलाउंस स्टेटमेंट से बिफोर अपकीप अलाउंस वाली स्टेटमेंट पे पहुंचना होगा, जिसके लिए 9,801 रुपये 9 पैसे अपकीप अमाउंट को टोटल सैलरी में से लेस करना होगा। तो रेगुलर एंड इरेगुलर इनकम दोनों को जोड़ने के बाद उसमें से अपकीप अलाउंस ₹9801.09 को लेस करेंगे तो एनुअल सैलरी आ जाएगी, जो कि 10,86,594 रुपये 94 पैसे है। और ये एनुअल सैलरी बिफोर अपकीप अलाउंस वाले एनुअल स्टेटमेंट से मैच करेगी। अब इस एनुअल सैलरी पे 5% एनुअल पर्क्स को ऐड करेंगे, जो कि 54,329.75 होगा, और इसके बाद की सारी कैलकुलेशन बिफोर अपकीप अलाउंस स्टेटमेंट की तरह ही चलेगी। जैसे हमने पहले समझा है उसी तरीके से करेंगे, और इस तरीके से अपकीप की कैलकुलेशन निकालकर हम अपकीप की अमाउंट को चेक कर सकते हैं कि जो अपकीप हमें मिला है वो सही है या नहीं है। तो ये था अपकीप एंड हाउस पर्क्स का पूरा कॉन्सेप्ट एंड कैलकुलेशन। होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, एंड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, खम्मा गणी।